बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपको वेलकम है कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का क्लास 9 का हम आगाज़ करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है जी? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की मादा की तबई हालतें। तबई का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है ज़ाहरी। केमिकली मिला होता है इंटरनल, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिएक्शंस ऑफ एटम्स और कंपाउंड। फिजिकल में ज़ाहरी स्टेट्स आ जाती हैं, ज़ाहरी हालतें आ जाती हैं, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी, मोबाइलिटी, प्रेशर, ईच एंड एवरीथिंग लाइक दैट ऑफ दिस। आज हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैटर आता है। मैटर किसे कहते हैं हम? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई, यानी कि दो चीजें इसमें प्रोमिनेंट है। दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आपके पास इस दुनिया जहां में जो भी चीज है उसका अगर कुछ मास है और इसने कुछ जगह घेरी हुई है तो वो मैटर है, वो मादा है। आप किस तरह इसको कर सकते हो? मेरे इर्द गिर्द ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर मैटर। मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करता हूँ किस तरह। ये कैप जो पॉइंटर का, ये बजाते खुद एक मैटर है, इसका मास है, इसने कुछ जगह भी घेरी हुई है। ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड लगा लें, ठीक है, और चेयर्स लगा लें जो आपकी अकेडमीज, आपके स्कूल्स में पड़ी हुई हैं, ग्लास, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो है ऑलमोस्ट जो है वो मैटर है, जो मास रखती है और जगह घेरती है। अच्छा, एक कंफ्यूजन है जो अक्सर स्टूडेंट्स गिला करते हैं और उनको समझ नहीं आती। मैं अगर कह दूं, ये देखें मैंने नीचे नहीं रखा हुआ, ये मैंने पॉइंटर पकड़ा हुआ है, ये ब्लैक की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने ये पकड़ा हुआ है तो इसका मास तो है। मैं स्टूडेंट से अक्सर सवाल करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये बताएं कि क्या इसने जगह घेरी हुई है? तो वो जगह का मतलब समझते हैं कि नीचे पड़ा हो या टेबल पे पड़ा हो वो जगह घेरी हुई। भाई ये भी एक स्पेस का, पूरी स्पेस का इसने इतनी जगह घेरी हुई है, हालांकि ये हवा में है, तो इसने ये जगह ही है, इसने जगह ही घेरी हुई है, इसने स्पेस ही घेरी हुई है। आप कहेंगे सर आप गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इस कमरे में, इसमें आप देख रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स में भी कोई ना कोई जगह घेरी हुई है, तो वो भी आपके पास मैटर है। ये कंसेप्ट आपने क्लियर करना है। वी हैव 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। मादा की 4 हालतें हैं। बेसिकली जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 3 है, मेन 3 है, लेकिन अजाफी जनरल नॉलेज के लिए आपने याद रखना है कि एक 4 स्टेट ऑफ मैटर भी होती है जो कि प्लाज्मा है, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर वो हमारे पास प्लाज्मा है। ये मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। द आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की मादा की आयनिक फॉर्म है, ऐसी शक्ल जो आयंस में मौजूद हो, जो आयंस पर मुश्तमिल हो, जो फॉर्म, जो मादा, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी आपका सूरज है। उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, एटम्स और एलिमेंट्स आर आयनाइज, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कैटायन बन जाता है, सही, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी और को मिल जाते हैं तो वो एनायन बन जाते हैं। इस तरह कैटायंस और एनायंस का मजमूआ, मिक्सचर जो है उसे हम प्लाज्मा के तौर पर जानते हैं। हमारी इस गैस, लिक्विड, सॉलिड, वन बाय वन मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है, इसके 3 पोर्शन है हमारे पास चैप्टर के। एक गैस, लिक्विड, सॉलिड, इन पे ही इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी डेफिनेशंस, इनका सारा कुछ हमने पढ़ना है, तीनों का वन बाय वन करके। सबसे पहले गैस का पढ़ना है, फिर लिक्विड का पढ़ेंगे, फिर सॉलिड का, तो फिर आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। गैस में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलूं। गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फार अपार्ट, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जबकि लिक्विड में क्या होता है, बनिस्बत गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, लेकिन सॉलिड से कम क्लोज होते हैं, सॉलिड से ज्यादा दूर दूर होते हैं, लेकिन गैसेस के लिहाज से बहुत ज्यादा करीब होते हैं। जबकि सॉलिड की बात कर रहे हैं, द एटम्स जो होते हैं और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर क्लोजली पैक्ड, बहुत ज्यादा उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आर वेरी लेस, उनके दरमियान खाली जगहें जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, तो इसलिए उन्हें सॉलिड बोला जाता है और अक्सर ये हार्ड होते हैं।
आपके पास जो लिक्विड है दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, यानी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से फिसल सकते हैं। सो हम आज की जो बहस का सबसे मेन टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सब टॉपिक, वो है गैस। मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से फार, फार का मतलब होता है दूर, बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में डियर स्टूडेंट ये गैस है, गैस में देखें मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है, फासलों पर है, नफरतें ज्यादा है, मोहब्बतें कम है। ठीक है, इसमें मोहब्बत और भी ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा करीब और इसमें और भी ज्यादा होती है। तो समझने में कंसेप्चुअली वैसे ही आपको लेट्स सपोज करवा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इसका आप देख रहे हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जाहिर बात है वही, यानी मोहब्बत कम होने का मतलब फिजिकली जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक होती है, इसलिए एक दूसरे से दूर होते हैं। देखें ना, रिश्तेदारों में भी जो बहुत ज़्यादा क्लोज रिश्तेदार होते हैं उनमें आपस में मोहब्बत प्यार खलूस ज़्यादा होता है, वो मिलन गिलन उनका ज़्यादा होता रहता है, वो बहुत क्लोज रहते हैं। जो तो जिनसे आप मिलते नहीं, जिनसे आपके राब्ते कमज़ोर हैं, तो वो फिर क्या होता है, फासले बढ़ जाते हैं, फिर इस तरह जो है दूरियाँ इख्तियार हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि किसी ना किसी बहाने अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव से, अपने चाहने वालों से किसी ना किसी बहाने मुलाकात का बहाना ढूंढा करें। सो हम डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। देखें आपका कमरा है, जितनी मर्जी आप स्पेस दे दें, ये कच्ची लस्सी की तरफ बढ़ते ही जाएंगे, यानी कि अपने फासला जो है बढ़ाते ही जाएंगे, ये ऑल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, जिसमें मर्जी डाल दें, ये रैंडमली मूव करते हैं, बेतरतीब अंदाज से गैस मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं। नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी खसूसियात के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट डियर स्टूडेंट्स, गैसेस की जो है 6 प्रॉपर्टीज हैं, 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं, 6 खसूसियात हैं, जिनको हम वन बाय वन करके विद डेफिनेशन, उनका अगर फार्मूला है, उनका क्या जो है खदोखाल है, वो सारा हम बयान करने वाले हैं। सो डिफ्यूजन, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग of gas molecules by random motions or collisions to form homogeneous mixture। तो इसमें 3 पॉइंट हमारे पास है, एक स्पॉन्टेनियस का, एक रैंडम का, एक होमोजेनियस का। इसको मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूँ। स्पॉन्टेनियस में का मतलब होता है बच्चे खुद ब खुद, खुद ब खुद जो वर्क हो, खुद ब खुद जो काम हो, उसे हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली। कुछ गाड़ियां होती है ना, उनके ऑटोमेटिकली ऑटो होती हैं, उसका मतलब उनके खुद ब खुद स्पीड बढ़ने से, स्पीड कम होने से उनके खुद ब खुद गियर चेंज होते हैं। कुछ होती हैं उनके गियर लगाने पड़ते हैं, वो ऑटो कार्स या ऑटो व्हीकल्स नहीं होती। सो स्पॉन्टेनियस का जो बेसिक मकसद है वो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो काम हो। नेक्स्ट रैंडम मोशन का जो मैं आपको बताता चलूँ, रैंडम मोशन से मुराद है इरेगुलर मोशन, बेतरतीब अंदाज से। ये फिजिक्स में भी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ मैं स्टूडेंट्स को। ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे, यानी कि कोई एक खास तरतीब नहीं है। जैसे कीड़े मकोड़ों की जो मोशन है, कीड़ा दिल कर इधर को भाग रहा है, फिर इधर को भागना शुरू कर दे, फिर यानी कि कोई इरेगुलरिटी, कोई तरतीब नहीं होगी। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में मैंने केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया है। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी, एक फॉर्म शक्ल, एक जैसी शक्ल में, यानी कि हर जो है जगह पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स है जो है वो एक जैसे होते हैं, एक जैसी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसकी मिसाल देख लें कि फर्ज करें मैं एक कॉर्नर यहाँ से परफ्यूम है या एयर फ्रेशनर है, मैं छिड़कता हूँ, उसका छिड़काव करता हूँ, तो कुछ देर बाद यहाँ पे उसकी जो चीज़ होगी ना, स्पेस, यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है गैस मॉलिक्यूल्स की या एयर फ्रेशनर्स की ज़्यादा होगी। फिर आप थोड़ी देर बाद फील करेंगे, आपको कमरे के हर कोने पर, क्लासरूम के हर कोने पर आपको जो है वो उसकी खुशबू जो है यूनिफॉर्मली हर जगह सेम आएगी। तो वो क्या होता है, लेस प्रेशर से हाई प्रेशर से मॉलिक्यूल जो है वो लोअर प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, तो इसे होमोजेनियस हर जगह सेम उनका छिड़काव हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ये हमने डिफ्यूजन पढ़ा। डिफ्यूजन और रिफ्यूजन में फर्क आता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन है escaping of gas molecules through a tiny hole into a space with lesser pressure।
टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, एस्केपिंग में ना खारिज होना, यानी कि गैस मॉलिक्यूल का एक छोटे से होता है, ये भी डिफ्यूजन की तरह ही है, लेकिन इसमें फर्क ये है, ये भी हाई प्रेशर से लोअर की तरफ जाते हैं मॉलिक्यूल इसमें भी, लेकिन द मेन डिफरेंस इज दैट द मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम लोअर और टाइनी होल, यानी कि बारीक सुराख से अखराज होता है, इसे हम एफ्यूजन बोलते हैं। एफ्यूजन का मतलब होता है, मैं मिसाल आपको अगर देता चलूं, उसमें टायर लीकेज, टायर पंक्चर हो जाता है, अगर वो कांटा लग जाए या कोई और चीज़ की चुभन लग जाए तो क्या होता है, गैस जो है वो लीकेज होना शुरू हो जाती है, हवा लीक होना शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होता है, जब हवा निकलती जाती है तो हाई प्रेशर, क्योंकि उसमें मालिक्यूल्स बहुत कंप्रेस किए हुए होते हैं ज़्यादातर, यानी कि क्योंकि हवा ज़्यादा भरी होती है और बाहर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से लोअर की तरफ गैस मालिक्यूल्स का मूव करना थ्रू अ टाइनी होल, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट है प्रेशर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, केमिस्ट्री में तो है ही है, लेकिन फिजिक्स में भी इसका इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है ये हेडिंग। ये जो प्रेशर है फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज प्रेशर। किसी खास, ये देखें, ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, ये इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने मार्कर से अगर फोर्स लगा रहा हूँ, पीछे से मैं पुल कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो ये इस एरिया में मैं जितनी फोर्स लगाई उसको हम प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो फोर्स, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का मीटर रुपए मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाके पर मीटर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 पास्कल के बराबर होता है। इसके और यूनिट्स भी हैं, लेकिन ऐसा यूनिट ये है। अच्छा, अब प्रेशर की हम टू टाइप्स, दो तरह का प्रेशर समझते हैं, एक तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट जो मेजर करते हैं लेबोरेटरी मेजर्स के लिए। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए जो आला है हमारे पास वो बैरोमीटर है, एंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेबोरेटरी प्रेशर मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज, यानी मैनोमीटर आला है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो ओके, next dear students, the fourth property of gases is compressibility। गैसेस की जो चौथी प्रॉपर्टी है वो कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कंप्रेस करना, एक फ्रिजों में होता है ना कंप्रेसर, दबाना, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ड्यू टू लार्ज स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, ये क्यों होती है, क्यों मुमकिन है, गैसेस में ही कंप्रेसिबिलिटी मेन इंपॉर्टेंस का हामिल है। क्यों कि गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। जब मैं इस पे प्रेशर लगाऊंगा, क्या, जब मैं प्रेशर लगाऊंगा डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा, तो ये गैस मॉलिक्यूल जो है कंप्रेस हो के एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। तो इससे ये मैंने मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है, इस पे जब प्रेशर लगाया बहुत ज्यादा तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इस फैक्टर को, इस फिनोमेनन को हम कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन बोलते हैं, इस फिनोमेनन को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ये आपके हर घर में फ्रीजर तो है, उसमें कंप्रेसर लगा हुआ है जो कि कंप्रेस करता है। नेक्स्ट है मोबाइलिटी। मोबाइलिटी मींस मूवमेंट, मोशन, इररेगुलर मोशन ऑफ गैस पार्टिकल। गैस के मॉलिक्यूल्स मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इररेगुलर मोशन होती है, बेतरतीब मोशन होती है, कोई इस तरफ को मूव कर रहा होता है, कोई इस तरफ को मूव कर रहा होता है, कोई ऊपर को, कोई नीचे को, तो कोई इसकी तरतीब नहीं होती। तो मोबाइलिटी, गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली रैंडम मोशन, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस का हमला इसमें कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लगातार बेतरतीब अंदाज में मोशन करते हैं, इसलिए वो मोशन करते रहते हैं। वो मोशन करते हुए वो क्या करते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एक जो है वो प्रेशर लगाते हैं, दे कोलाइड विद देमसेल्व्स, वो अपने आप से टकराते हैं, और जो इसमें वाल्स है कंटेनर की उससे भी टकराते हैं, प्रेशर लगाते हैं। मोबाइलिटी की वजह से ही प्रेशर कंजर्ट होता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर प्रेशर और डेंसिटी, ये फिजिक्स में इंपॉर्टेंस के हामिल ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेडली यूज होते हैं। सो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मास है वो डेंसिटी है। अगर लेट्स सपोज आई हैव 10 डेसीमीटर क्यूब, आई हैव 2 कंटेनर्स, मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं जिनके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, उनमें मैंने
अब कोई मास लेना है, एक में मेरे पास गैस है, एक में मेरे पास लिक्विड मैंने ले लिया है। तो मैंने लिक्विड ले लिया है तो उतने ही वॉल्यूम में लिक्विड का मास ज्यादा आ गया, उतने ही वॉल्यूम में गैसेस का मास कम आया। जितनी ऊपर वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी, ये तो सेम है, कांस्टेंट है, 10 डेसीमीटर क्यूब ये है और 10 डेसीमीटर क्यूब ये है। नीचे वाली कीमत कांस्टेंट मैंने रखी, तो ऊपर वाली जितनी बढ़ाता जाऊंगा, मास जितना बढ़ाता जाऊंगा, उतना ही डेंसिटी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो इस तरह से है इसका यूनिट, इस तरह मास का केजी है, वॉल्यूम का जो है मीटर क्यूब है, ऊपर जाके पर मीटर यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हैविंग वेरी लो डेंसिटी, ये गैसेस में आप देखें तो गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इनकी डेंसिटी को हम किस तरह, क्या प्रोसीजर है, किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं? ऑन कूलिंग, इनको ठंडा करके कंप्रेस हो जाते हैं। जब हम ठंडा कर लेते हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे ये देखें, जब मैं इसको ठंडा करूंगा या कंप्रेस करूंगा, ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, तो कम वॉल्यूम में नीचे वाली जितनी कम होगी, ऊपर वाली जितनी ज़्यादा होगी, उतना जवाब ज़्यादा आएगा, तो आपके पास डेंसिटी ज़्यादा आएगी। आई होप आप लोगों को जो है आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो तो यह लेक्चर पसंद आया है तो आपने चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।